खबर छपरा बिहार से, जहां व्यावसायिक अक्षय सिंह पर अपराधियों द्वारा हमला करने से घायल हुए थे। उनके हालचाल जानने पहुंचे वर्तमान छपरा जिला के एमएलसी सचिदानंद राय। बेलती थाना अंतर्गत खरीदाहा गांव निवासी व्यावसायिक अक्षय सिंह की दुकान के घर आने के क्रम में उन पर जानलेवा हमला अपराधियों द्वारा किया गया था, जिससे उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। उनका कुशल जानने हेतु वर्तमान एमएलसी सचिदानंद राय उनके आवास पर पहुंचे। अक्षय सिंह से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद नेशनल खबर 9 के छपरा संवाददाता मनोज कुमार सिंह बिहार के वर्तमान प्रदेश से वहीं छपरा में लगातार आपराधिक घटना एवं प्रतिनिधियों के मानदेय तथा विभिन्न बातों को लेकर चर्चा की गई। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। चुनाव का भी ब्याज चालू होने वाला है। प्रत्याशी भी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व अक्षय सिंह का बेलदी में ये घटना के क्रम में कुछ लोगों ने हत्या के ये लेते हुए उन पर वार किया था। हालांकि वो बच गए, सकुशल अपने घर आ गए हैं। वहीं वर्तमान एमएलसी सचिदानंद जी उनके द्वार आए हैं और उनसे मुलाकात की। आइए बात करते हैं उनसे कुछ मुद्दाओं पर। सर, बिहार में लगातार घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सारण के कई लोग इसमें मृत हो गए, क्या कहना चाहते हैं? बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे विश्व में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, घटती रहेंगी। अपराध को पूरी तरह से रोकना किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं हुआ है, और अगर बिहार में भी नहीं रोक पा रहे हैं तो चिंता का विषय वो नहीं है। चिंता का विषय ये है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि पिछले कुछ महीनों से या एक आध वर्षों से ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार में अपराध करने वाले के मन से प्रशासन का भय कुछ घट गया है। मतलब जिस तरह से बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जैसे यूपी में सरकार चल रही है, क्या वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए? अलग अलग राज्यों की अलग अलग ज्योग्राफी है, उसका अलग अलग तरीका है, और हर नेता का अपना तरीका एक अलग ये होता ही है, फ्लेवर होता ही है। जोगी जी दूसरे तरीके से राज करते हैं, और नीतीश कुमार जी तो 16 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, और सुशासन बाबू का तमगा आप ही लोगों ने उन्हीं को दिया था, और आज भी सुशासन बाबू ही है। लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होते हैं। फिर उस परिवर्तन के हिसाब से शासन प्रशासन को भी अपने काम में सुधार करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। अब प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को अपराधियों के साथ कुछ ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा कि रुपेश हत्याकांड के पहले से ही और उसके बाद विशेष करके स्वयं मुख्यमंत्री जी पटेल भवन पुलिस मुख्यालय कई बार गए, जो कि पहले नहीं आते थे, और पुलिस प्रशासन के साथ में कई राउंड उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे, और मुझे भी पूरा विश्वास है। लगातार सर ब्रह्मर्षि समाज पर अटैक हो रहा है, इसको क्या माना जाए? नहीं, किसी ब्रह्मर्षि समाज को टारगेट करके हो रहा है ऐसा तो नहीं कहूँगा, और ऐसे कहिएगा तो फिर हारेंगे, और मुझे भी पूरा विश्वास है। लगातार सर ब्रह्मर्षि समाज पर अटैक हो रहा है, इसको क्या माना जाए? नहीं, किसी ब्रह्मर्षि समाज को टारगेट करके हो रहा है ऐसा तो नहीं कहूँगा, और ऐसे कहिएगा तो फिर हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से और किसी न किसी जाति विशेष से आता है, तो हम हर क्राइम को अगर जाति से जोड़ने लगेंगे तब तो फिर क्रिमिनलों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो सर यहाँ से एमएलसी है, रुपेश के परिवार से मिले आप इस परिवार के लिए क्या अभी तक कुछ नहीं? देखिए, रुपेश का परिवार बाद में होगा, पहले मेरा परिवार है। रुपेश स्वयं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आपके माध्यम से मैं जो आपके व्यूअरों में बता दूँ कि रुपेश को एयरलाइन में नौकरी देने वाला मैं व्यक्ति था। डेक्कन एयर का हम लोग ग्राउंड हैंडलिंग कलकत्ता में करते थे, तो मेरे ऑफिस में उन्हीं के भाई दिनेश सिंह एक नेता को पकड़ के आए और मुझसे परिचय कराया। सांसद महोदय सिंहवाल जी ने कहा कि मैं वहाँ से कलकत्ता से यहाँ उनको ट्रांसफर कराया। उनका भी रोल रहा होगा ट्रांसफर कराने में, मैं तो हर किसी को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रुपेश को एयरलाइन में लाना, और रुपेश अगर किसी जीवन में किसी से कुछ सलाह मशवरा लेता था, अगर एक आदमी से देता होगा तो मैं हूँ, वैसे कई लोगों से देता होगा। फिर पटना उसका आना, पटना से दिल्ली उसका ट्रांसफ़र किसी के दबाव में हो रहा था, उसको रुकवाना। मैंने बहुत तरह परिवार लोग जानते हैं कि रुपेश के जीवन में मेरा क्या योगदान और महत्व रहा है, और रुपेश का जाना एक मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है।
मैं उनके परिवार में भी गया था, बात हुई थी। अभी क्या जख्म भरा है, अभी कितना ही मरहम लगाया जाएगा प्रभावी नहीं होगा। तो कुछ और दिन कुछ और दिन बीत जाए और निश्चित रूप से जब बाकी लोग मिलना जुलना बंद कर देंगे तो रुपेश के परिवार के पास खड़ा रहने वाला सच्चिदानंद राय ही है, रहेगा। और मैं विश्वास रखता हूँ कि रुपेश के परिवार कभी किसी भी कष्ट को, रुपेश को तो नहीं वापस ला सकते हम लोग, कि रुपेश के नहीं रहने से उनके बीवी बच्चों को जो तकलीफ हो सकती है वो तो नहीं होने देंगे, इसका विश्वास। अभी अक्षय सिंह पे भी वार हुआ सर, इसको लेकर प्रशासन क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इन दिनों जो घटनाएं हो रही है उससे लग रहा है कि अपराधियों के मन से सत्ता का खौफ जो है, प्रशासन का खौफ जो है घट गया है। जिस तरह से दिन दहाड़े उनके घर के पास उनका जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, घर है, उसके बीच की दूरी कुछ मीटर है और इसी बीच में उनके ऊपर ये भाजपा, जहाँ तक भाजपा ही नहीं एनडीए की बात बता दूँ कि जहाँ तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सवाल है, एक स्तर पर, जिला स्तर पर जो जिला परिषद सदस्य भी चुने जाते हैं उसमें मैं जानता हूँ कि भाजपा कम से कम ऐसा विचार रखती है कि नेतृत्व डेवलप करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए बीच ग्रास रूट पर नेतृत्व तैयार होगा तभी ना हम लोग कुछ ऊपरी स्तर पर भी नए प्रयोग कर पाएंगे। तो उसमें हमारे पार्टी का एक सोच है और क्योंकि मैं भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ है प्रत्याशी, उसलिए हम लोगों से जो मशवरा लिया गया और हम लोगों से बातें चल रही, इसलिए बता सकता हूँ कि जिला परिषद के जो प्रत्याशी होंगे उसमें हम लोग अपना प्रत्याशी CJP द्वारा समर्थित प्रत्याशी भी लोग मैदान में उतारेंगे। हालांकि तो सिंबल में चुनाव होता नहीं है, लेकिन लोग जान पाएंगे। तैयारी जल्दी नहीं कर रहे हैं। इसमें सर प्रत्याशियों का पेमेंट जो कहा जाता है वेतन काफी कम है, इसको लेकर आप अगर नए परिसीमन के अनुसार फिर एक बार अगर मानते हैं तो क्या कदम उठाएं? देखिए, पहले तो कुछ था ही नहीं जी, एनडीए के आने के बाद ही कुछ मानदेय शुरू हुआ, पहले भत्ते के रूप में हुआ, बाद में मानदेय बनाया गया। और जो भी अभी हमारे पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो भी मिलता है वो इसी सरकार के निर्णय की देन है। निश्चित रूप से हम भी इस बात को रखते हैं, समझते हैं कि जो मिल रहा है वो बहुत कम है, वो मूंगफली भी नहीं है। और यही कारण है कि अगर आपने फॉलो किया होगा तो परसों इसी शुक्रवार को जो हम लोग का राजकीय संकल्प आता है उसमें मेरा एक संकल्प था जिसमें मैंने साफ शब्दों में सरकार से विस्तार किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनको जिस तरह से विधानमंडल में MLA MLC या पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को जिस तरह से नियमित वेतन, भत्ता, मेडिकल और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसी तर्ज पर उसके अनुरूप जरूरी नहीं है कि उतनी मात्रा हो, लेकिन एक सम्मानजनक इस तरह की व्यवस्था जो है सो करनी चाहिए। सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी उसमें सभा में उपस्थित थे और उन्होंने सहर्ष हम लोगों के 5 प्रतिनिधि पर लेके बहुत जिक्र किए। इसका माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि वो हम लोगों को लेकर अलग से बैठेंगे, सरकार की क्या सोच है और हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें किस तरह समन्वय बनाकर एक सम्मानजनक एक निर्णय लिया जाए। जैसे बता दूं उदाहरण के स्वरूप में एक मुखिया को 2500 रुपया मिलता है और उसका जो सेक्रेटरी होता है उसको 35,000 सरकार का, तो पंचायत सचिव। तो निश्चित रूप से तो ये तो बड़ा ही अजीब लगता है, बल्कि हमारे पेट सदस्य ने यहाँ तक कह दिया कि बताइए हम लोग को लाख 2 लाख रुपया मिलता है और जो हमको वोट देता है उसके बाद पता चलता है कि 500 रुपया पहुँचता है, तो हम लोग तो शर्म के मारे बता भी नहीं पाते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं। ये हालत हो गई है। तो इस तरह से हमने सरकार पर दबाव बनाया है। सरकार भी इस बात को समझती है, अभी कोरोना बीता है तो संसाधनों का अभाव तो जरूर है, लेकिन सरकार संवेदनशील है, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। और मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि हमारे साथ बैठकर
इस पर एक सम्मानजनक किस रूप में मिलेगा मैं नहीं कह सकता। हम तो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनका नियमित वेतन भत्ता पेंशन मेडिकल वगैरह का नहीं करवा देते हैं। लड़ाई चलती रहेगी और लड़त चलेगी और जब तक चलती रहेगी जब तक कि हम इसमें सफल नहीं हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कहते हैं टीम चेंज करके बढ़ा जाता है, अभी उसे सम्मानजनक वृद्धि हो और सम्मानजनक वृद्धि हो, इस विषय पर हम लोग बहुत जोर देकर बैठ रहे हैं। और पूरे जो 24 हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से चुनकर प्रतिनिधि गए हैं, हम लोग 24 के 24 इस पर एकदम दबाव बना कर रखे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 महीने के अंदर में हमारे प्रतिनिधि जो हैं उनको एक अच्छा खबर सुनने को मिलेगा। जी, अभी मैं बात कर रहा था सारण के MLC सच्चिदानंद राय जी से। उनसे बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है और वह चर्चा कितनी कारगर साबित होती है वह तो आने वाला समय बताएगा। छपरा से मनोज कुमार सिंह के विशेष